सो हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेम चीज जो सर ने ये वाले वीडियो में समझाया था। इसे और सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारा फोकस उसके फोल्डर स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। यहाँ पे एक सोर्स फोल्डर है और उसके अंदर दो मेन फोल्डर है। एक का नाम है मॉड्यूल एंड दूसरे का नाम है कॉमन। तो पहले फोकस करते हैं कॉमन फोल्डर के अंदर। कॉमन फोल्डर के अंदर वो कोड लिखा जाता है जिसका यूज एक बार होगा या फिर बहुत बार होने वाला है। अगर एग्जांपल दो, जैसे कि डीबी कनेक्शन, इसका कोड हम सिर्फ एक ही बार लिखने वाले हैं एंड इसका यूज भी हम सिर्फ एक ही बार करने वाले हैं जब हम सर्वर ऑन कर रहे हैं। एंड अगर दूसरा एग्जांपल दो, स्टैंडर्डाइज एपीआई रिस्पॉन्स एंड एरर, इसका यूज हम बहुत बार करने वाले हैं जब हमें रिस्पॉन्स सेंड करना हो या फिर एरर सेंड करना होगा। अब आते हैं मॉड्यूल फोल्डर पे। इसमें फीचर स्पेसिफिक कोड लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब ऑथ रिलेटेड कोई भी कोड लिखने वाले हैं तो हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे एंड इसके अंदर ऑथ रिलेटेड सब कोड लिख देंगे। अब आते हैं .env फाइल के अंदर। तो .env फाइल का यूज हम सीक्रेट या इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू को सेफली स्टोर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीबी कनेक्शन, एपीआई की सीक्रेट टोकन। अगर आप इन सब की वैल्यूज डायरेक्टली कोड में लिख दोगे एंड अगर वो कोड गिटहब पे पुश हो गया एंड पब्लिकली दिखने लग गया तो सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी पे हार्म हो सकता है। अब देखते हैं डॉट गिट इग्नोर के बारे में। डॉट गिट इग्नोर के अंदर अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम लिख देते हो तो वो गिटहब पे पुश नहीं होने वाला। इन सिंपल वर्ड्स, वो उन फाइल या फोल्डर को इग्नोर कर देता है जैसे कि उसने आपको किया था। अब लेट्स स्टार्ट कोडिंग। हम टर्मिनल खोल के लिख देते हैं npm initY एंड अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। देन इंस्टॉल करते हैं सम पैकेजेस। फर्स्ट इज एक्सप्रेस एंड सेकंड इज .env। एक्सप्रेस तो आपको समझ ही आ गया रहेगा, बट ये .env क्या है? अभी के लिए बस इतना समझो कि ये हमें .env फाइल के वैल्यूज को एक्सेस करने देता है। अब ओपन कर लेते हैं app.js, जिसके अंदर एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं और एक ऐप नाम के वेरिएबल में स्टोर करके इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहेगा कि हमने किया क्या, इंपोर्ट करके स्टोर करके एक्सपोर्ट कर दिया। ये तो बहुत यूजलेस लग रहा है, पर देखो यार, इन फ्यूचर आप किसी भी फ्रेमवर्क पे स्विच कर सकते हो तो आपको पूरा कोड चेंज ना करना पड़े, बस 3 लाइन का कोड ही चेंज करना पड़ेगा, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब आते हैं server.js में। इसमें एक्चुअली सर्वर बनाने का कोड लिखा जाता है। फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं .env/config, ये हमें .env फाइल के वैल्यूज को एक्सेस करने देगा। देन इंपोर्ट करते हैं ऐप फ्रॉम app.js एंड एक असिंक फंक्शन बनाते हैं जिसमें एक्चुअली सर्वर बनाने का कोड लिखा जाएगा। अब app.listen से सर्वर बनाते हैं। अब देखो यार, इसमें हमने पोर्ट लिख तो दिया है, बट इसकी एक्चुअली वैल्यू आएगी कहाँ से? इसकी वैल्यू आएगी .env से। .env में जाते हैं और एक पोर्ट नाम से वेरिएबल बना के इसके अंदर पोर्ट की वैल्यू स्टोर कर देते हैं। देन server.js में आके process.env.variable name यानी process.env.port name करके एक्सेस कर सकते हैं। एंड इन द एंड थोड़ा एरर हैंडलिंग भी कर ही लेते हैं। अब the only thing is remaining is db connection. First, let's open terminal, then write npm install mongoose. अब आपके दिमाग में आ रहेगा कि ये मंगूज क्या है? देखो यार, आपका सर्वर डेटाबेस से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, उसे एक वे ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए एंड उसका काम करता है मंगूज। इन सिंपल वर्ड्स, मंगूज एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम डीबी से कनेक्ट हो सकते हैं एंड इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। अब कॉमन फोल्डर में जाके एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम है config एंड उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं db.js। इसमें फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं मंगूज एंड एक असिंक फंक्शन बनाते हैं। अब इसके अंदर एक लाइन लिखते हैं mongoose.connect। अब इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है जो कि है mongodb URL की। अब देखो यार, ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा है और आपको याद है सेंसिटिव डेटा रखा कहाँ जाता था? यस, .env फाइल के अंदर। अब जाते हैं .env फाइल के अंदर और उसके अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं एंड सेम वे एक्सेस करते हैं जैसे हमने पोर्ट को किया था। एंड देन वी डू कंसोल। अब देखो यार, यहाँ पे एक गलती है। अब जब भी डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहे हो ना, देयर शुड बी 2 थिंग्स यू शुड बी फॉलोइंग। फर्स्ट, DB is in another continent and it will take time. So always use await before writing any code of DB. तो यहाँ पे await डाल लेते हैं एंड इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब server.js में आके इसे एक्सेस करके इसे कॉल कर देते हैं विथ await एंड डन। लेट्स सी कि एक्चुअली वर्क करता भी है कि नहीं। लेट्स ओपन टर्मिनल एंड राइट node express.js एंड बूम, इट इज वर्किंग। तो यार, आज के लिए बस नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट कर देना कि मैं और इम्प्रूव क्या कर सकता हूँ। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।